हम में से जो भी लोग बॉलीवुड के एंटरटेनमेंट पोर्टल्स को फॉलो करते होंगे, वो लोग पिंकविला को जरूर जानते होंगे, राइट? पिंकविला का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा डिजिटल फुटप्रिंट है, और बॉलीवुड के फॉलोअर्स के बीच में भी पिंकविला वेबसाइट बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि वो बॉलीवुड को एक सर्टेन वे में कवर करती है, जिससे वे प्रेजेंट करती है वो अपने न्यूज को, और डिजिटली भी x.com में या फेसबुक पे या वॉट एवर इंस्टाग्राम पे भी पिंकविला के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। लोग पिंकविला को हमेशा फॉलो ही करते हैं, जो भी लोग बॉलीवुड को फॉलो करते हैं, राइट? एंड आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट पिंकविला वेबसाइट, राइट? पिंकविला के पास 7-10 राइटर्स की टीम है जो उनके लिए बॉलीवुड को कवर करती है। एंड दिस इज व्हाट पिंकविला डज ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप किसी भी दिन, इवन इस वक्त अगर आप पिंकविला का वेबसाइट खोलोगे, तो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड। पिंकविला मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जो भी पिंकविला की राइटिंग टीम है, वो 5-7 बॉलीवुड के लोगों को फॉलो करती है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे, राइट? प्रियंका चोपड़ा हो गई, कैटरीना कैफ हो गई, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, करण जौहर, इसमें से जितने भी लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट है, रणबीर कपूर का इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, बट बाकी सबका इंस्टाग्राम अकाउंट है। पिंकविला की टीम इन लोगों को फॉलो करती है इंस्टाग्राम पे। एंड जैसे ही इनमें से कोई एक अपनी पिक शेयर करता है, पिंकविला वाले उस पिक को अपनी वेबसाइट पर लगा देते हैं एकदम फ्रंट पेज पे, और उसके बहुत इंस्टिगेटिंग सा हेडलाइन लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैटरीना कैफ ने कोई अपना पिक शेयर किया ऑन अ मंडे, राइट? तो पिंकविला का हेडलाइन ये होता है, वो कैटरीना की वही पिक को अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं, एंड हेडलाइन ये लिखते हैं कि कैटरीना ब्लोज अवे योर मंडे ब्लूज, विकी कौशल आर यू लिसनिंग, राइट? और अगर आप उस आर्टिकल को खोलोगे, तो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड। उस आर्टिकल में ये लिखा होता है कि कैटरीना कैफ इज अ बिग सुपरस्टार, उनके ये गाने ब्लॉकबस्टर है, उनकी ये फिल्म्स ब्लॉकबस्टर है, कैटरीना ने आज ये पिक शेयर की, नीचे आप पिक देख लीजिए, एंड देन दे आर लाइक कि कैटरीना की ये अपकमिंग पिक है, एंड वेयर आर यू विकी कौशल। इस बेसिस पे पिंकविला अपनी वेबसाइट को चलाती है ऑन अ डेली बेसिस। अगर इवन फॉर एग्जांपल आलिया भट्ट ने अगर अपना नेल पॉलिश भी चेंज कर लिया, तो पिंकविला इस वे में उसको कवर करती है। पिंकविला आलिया भट्ट की वही फोटो को अपनी वेबसाइट में डाल देती है, एंड लिखती है कि आलिया भट्ट चेंजेस हर नेल पॉलिश, डिड शी डू इट फॉर रणबीर कपूर, राइट? एंड फिर उसके आर्टिकल को अगर आप खोलोगे, तो उसमें भी यही होता है कि आलिया इतनी बड़ी सुपरस्टार है, आलिया की ये फिल्म हिट हुई है, ये फिल्म फ्लॉप हुई है, ये गाने उनके फेमस हैं, वो रणबीर कपूर से शादी कर चुकी है, ये उनकी आने वाली फिल्म है, और आज उन्होंने अपना नेल पेंट चेंज किया, ये वो आर्टिकल होता है। लिटरली अगर फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में करण जौहर की कोई कार को अगर एक डेंट आ जाता है, तो पिंकविला वाले लिटरली ये करते हैं कि वो लिटरली ये करते हैं, आई एम नॉट इवन किडिंग, उस कार के डेंट की पिक को एकदम फ्रंट पेज पे लगा देते हैं। हेडलाइन ये होता है कि करण जौहर की कार पे डेंट आ गया, डिड कंगना रनौत डू इट, एंड आप उस आर्टिकल को खोलते नहीं, फिगर आउट की दिस एब्सोल्युटली नथिंग, राइट? आज की डेट में पिंकविला वालों ने ये भी शुरू किया है कि कोई है, कोई सेलिब्रिटी बॉडी लैंग्वेज रीडर, और अगर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर फॉर एग्जांपल अभी नेशनल अवार्ड आलिया भट्ट का रिसीव करने दोनों दिल्ली गए हुए थे, तो पिंकविला के वेबसाइट में ये हेडलाइन थी कि आवर सेलिब्रिटी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट डिकोड्स फॉर यू व्हाट डज रणबीर कपूर थिंक ऑफ आलिया भट्ट ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, राइट? एंड इस सब टाइप की चीजें, कोई हॉरोस्कोप रीड करना कि रणबीर कपूर का हॉरोस्कोप ये है फॉर द डे, आलिया भट्ट का हॉरोस्कोप ये है फॉर द डे, रणवीर सिंह का हॉरोस्कोप ये है फॉर द डे, एंड दिस इज व्हाट पिंकविला डज ऑन अ डेली बेसिस। दिस इज व्हाट दे डू ऑन अ डेली बेसिस, लिटरली आई एम नॉट इवन किडिंग। अगर आप किसी भी डे एंड एज में, किसी भी मोमेंट पे आप पिंकविला का वेबसाइट खोलोगे, दिस इज व्हाट यू विल फाइंड ऑन द हेडलाइन। और हर न्यूज यही टाइप की होती है, राइट? शिल्पा शेट्टी अगर अपने बेटे के साथ एक पार्क में भी चली जाती हैं, और दोनों ने अगर बाई चांस भी रेड रेड कलर का शर्ट पहना है, तो पिंकविला इज लाइक, शिल्पा शेट्टी is twinning in red with her son, did she wear Gucci, did she wear Versace, let's figure out, and of course look, डिमांड एंड सप्लाई का तो खेल है, डिमांड एंड सप्लाई का तो डेफिनेटली खेल है, राइट? बहुत सारे लोग पिंकविला की वेबसाइट को फॉलो करते हैं, ट्विटर वगैरह पे भी फॉलो करते हैं, एक्स पे भी फॉलो करते हैं, फेसबुक पे फॉलो करते हैं, इंस्टा पे फॉलो करते हैं, उनकी वेबसाइट को भी लोग सर्च करते हैं, तभी पिंकविला ये सब कर रही है, और पिंकविला इस पे सक्सेसफुल है, तभी पिंकविला ये कर रही है, राइट? ऐसे नहीं कि पिंकविला की टीम डम्ब है। ऑफ कोर्स पिंकविला ये कर रही है, वो सक्सेसफुल है, इसीलिए वो कर रही है, बिकॉज पिंकविला को पता है कि 5-7-10 लोग हैं बॉलीवुड के जो मैटर करते हैं, राइट? उनके बारे में आप कुछ भी लिखो, लोग पढ़ना चाहेंगे। अगर शाहरुख खान लिटरली एक कार में जा रहे हैं और अगर अपनी कांच का शीशा भी नीचे कर देते हैं, तो पिंकविला को पता है कि शाहरुख खान से रिलेटेड कोई भी चीज उसकी ऑडियंस पढ़ेगी ही, एंड लिटरली वो इसको न्यूज बना देंगे कि शाहरुख खान ने अपने कार के कांच का शीशा नीचे किया, क्या वो किसी पेपराजी वाले को डांट रहे थे, उसमें कोई सच हो झूठ हो, पिंकविला इज नॉट कंसर्न विद इट। उनको जस्ट क्लिक बेट चाहिए, और इस सब टाइप की न्यूज को लोग हेडलाइन में कवर करते हैं, देन यू रियलाइज कि दिस एब्सोल्युटली नथिंग इन द वेबसाइट, दिस एब्सोल्युटली नथिंग इन द वेबसाइट, एंड पिंकविला वाले ये कर रहे हैं। आई लिटरली डोंट नो कि पिंकविला ये क्यों कर रही है, राइट? ऑफ कोर्स पिंकविला की जो टीम है उसमें सारे यंग राइटर्स हैं, एंड वो लोग एटलीस्ट कुछ एनालाइज तो कर सकते हैं, राइट? कोई भी फिल्म हिट हो, या आप उसके लिए एनालाइज कर सकते हो कि लेट्स फिगर आउट व्हाई दिस फिल्म बिकेम अ बिग हिट, या हियर्स व्हाई दिस फिल्म बिकेम अ फ्लॉप, या हियर्स व्हाई दिस स्मॉल फिल्म बिकेम अ हिट, कुछ भी ऐसा आप कवर कर सकते हो, कुछ भी अनशेड आप एनालिसिस दे सकते हो, तो उसमें आपका एफर्ट तो दिखाई देगा। बट व्हाट पिंकविला डज ऑन अ डेली बेसिस इज कि जो सेलिब्रिटीज इंस्टा पे अपनी पिक शेयर करते हैं, उसी पिक को पिंकविला अपनी वेबसाइट पे डाल देती है, उनके कोई अगर उनकी कोई पार्टनर है, या उनका कोई अगर
हस्बैंड है, तो उसके साथ उस चीज को जोड़ करके प्रेजेंट कर देते हैं, एंड दे डू नॉट डू इट फॉर अजय देवगन, राइट? ऑफ कोर्स सबको पता है कि अजय देवगन इज एन इंट्रोवर्ट, वो बस फिल्म करते हैं, घर चले जाते हैं, उनको स्टारडम से उतना कुछ लेना देना है नहीं, राइट? तो पिंक विला को चीज अच्छे से पता है कि अजय देवगन को स्टारडम से लेना देना नहीं है, तो अजय देवगन रॉल्स रॉयस खरीदे तो पिंक विला इज नॉट गोइंग टू डू इट, बट दे गोना डू इट फॉर प्रियंका चोपड़ा, राइट? अगर प्रियंका चोपड़ा, जो कि अब बॉलीवुड से जुड़ी हुई भी नहीं है, वो हॉलीवुड चली गई है, एंड अनफॉर्चुनेटली हॉलीवुड में भी वो कोई बहुत ज्यादा बेहतरीन काम नहीं कर रही, इतनी प्रोलिफिक नहीं है वो वहां पे, बट बिकॉज शी इज मैरिड टू द जोनस फैमिली के बंदे निक जोनस से, तो दे लाइक, अगर प्रियंका ने एक रेड गाउन में अपना पिक शेयर कर दिया तो दे बी लाइक, प्रियंका शेयर्स हर पिक इन अ रेड गाउन, वेयर इज निक जोनस, एंड पिंकला डज दिस ऑन डेली बेसिस, बिकॉज उनको पता है कि वो इंस्टाग्राम फॉलोअर काउंट देख लेते हैं, प्रियंका की, दीपिका की, रणवीर सिंह की, करण जौहर की, शाहरुख खान की, एंड दे रियलाइज कि ओके, इनका ये स्टारडम है इंस्टाग्राम पे, ये स्टारडम है इनका रियल लाइफ में, और इनको लेकर के आप कुछ भी लिखोगे, लिटरली कुछ भी लिखोगे, तो लोग इस चीज को पढ़ेंगे, एंड दे डू इट ऑन अ डेली बेसिस, राइट? एंड you've got to realize कि like देखो, ये ह्यूमन माइंड की लिमिटेशन दिखाता है, ये लिटरली ह्यूमन माइंड की लिमिटेशन दिखाता है। पिंक विला का अच्छा खासा नाम है, पिंक विला 10-15 साल से बॉलीवुड में अपना एक एक्सेस लेने की कोशिश कर रही थी, डिसेंट इनफ एक्सेस है उनके पास बॉलीवुड वालों का, और मुंबई में एक जाना माना नाम है पिंक विला, हिमेश मंकड़ उनके एक फेमस जर्नलिस्ट हैं, बट यू गॉट टू रियलाइज कि दिस इज व्हाट पिंक विला डज ऑन अ डेली बेसिस, और ये आपको ह्यूमन माइंड के लिमिटेशंस दिखाता है, राइट? ये आपको दिखाता है कि ह्यूमन माइंड कितना ज्यादा लिमिटेड है। उन लोगों ने फिगर आउट कर लिया है कि ये 5-7 सेलिब्रिटीज के बारे में आप कैसी भी न्यूज दे दो, एक इंस्टिगेटिंग हेडलाइन के साथ लोग आपके पोर्टल पे आएंगे, उन आर्टिकल्स को खोलेंगे, तो दे डू एब्सोल्युटली एनीथिंग, इट्स वाइल्ड, इट्स लिटरली वाइल्ड यार। आई एम श्योर कि कोई भी बॉलीवुड का स्टार अगर पिंक विला वेबसाइट वैसे तो खोलने के लिए कुछ होता नहीं होगा, डेफिनेटली बॉलीवुड के स्टार्स के पास कोई रीजन नहीं है कि वो पिंक विला की वेबसाइट को नेविगेट करे, बट अगर बाई चांस किसी ने पिंक विला की वेबसाइट को खोल दिया तो you'll realize कि there's absolutely nothing, there's absolutely nothing in that website, there's absolutely nothing in that website। और इसी सब टाइप की चीजें, करण जौहर को लेकर के कोई भी XYZ न्यूज लिख देना, आलिया भट्ट को लेकर के कोई भी XYZ न्यूज लिख देना, जिम से अगर करीना कपूर आ रही हैं, उन्होंने अगर एडिडास का बॉटल यूज कर रही हैं अगर पानी पीने के लिए, दिल बी लाइक करीना कपूर इज यूजिंग एडिडास बॉटल फॉर हर जिम, हियर्स व्हाई यू शुड यूज इट टू, राइट? अगर सलमान खान लिटरली अपना ब्रेसलेट हाथ से उतार देते हैं तो पिंक विला उसको कवर कर देगी, पिंक विला अपने हेडलाइन पे डाल देगी कि हियर्स सलमान खान रिमूव्स हिज ब्रेसलेट, हियर्स व्हाई यू शुड रिमूव योर ब्रेसलेट टू, राइट? एंड I'm speechless, I'm literally speechless। मैं पिंक विला की इस चीज को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था, राइट? आप मंडे को चले जाओ, ट्यूसडे को चले जाओ, वेडनेसडे को चले जाओ, ऐसा नहीं है कि उनके पास न्यूज की कमी होती है तब वो इन सब चीजों को करते हैं। दिस इज व्हाट दे डू प्राइमरीली, दिस इज व्हाट दे डू प्राइमरीली, राइट? पहले ही पेज पे, पहले ही शुरू के 8-10 आर्टिकल्स में आपको यही सब चीजें देखने को मिलेंगी, राइट? कि शिल्पा शेट्टी अब खुद क्या पहन रही है, उनके बेटे क्या पहन रहे हैं, सलमान खान का ब्रेसलेट कितना ऊपर नीचे है, शाहरुख खान का कांच का शीशा कितना ऊपर है कितना नीचे है, आलिया भट्ट ने कल का नेल पेंट वियर किया था, आज का नेल पेंट वो वियर कर रही है। इसमें पिंक विला की पूरी गलती नहीं है, इसमें पिंक विला की पूरी गलती नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। ऑफ कोर्स आप 8-10 बॉलीवुड के लोगों को लेकर के लिटरली कुछ भी लिख सकते हो और पीपल आर गोइंग टू रीड इट, पीपल वांट टू डू अबाउट एवरीथिंग, राइट? व्हेन इट कम्स टू दीस 8-10 सुपरस्टार्स, एंड दैट्स व्हाई पिंक विला इज डूइंग इट। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ये होता है, इंग्लैंड की एक वेबसाइट है डेली मेल, वो भी इस चीज को करती है, पेज 6 हो गया या पीपल मैगजीन हो गया, वहां पे भी ये चीजें होती है। बट यू गॉट टू रियलाइज कि डेली मेल में या पेज 6 में, people.com में एटलीस्ट कुछ एफर्ट होता है। अगर वो लोग पिक ले भी लेते हैं पेपराजी के थ्रू किसी भी, फॉर एग्जांपल जेनिफर लोपेज की, तो एटलीस्ट वो लोग कुछ एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि जेनिफर लोपेज ने नेल पेंट चेंज कर लिया तो पेज 6 जो वेबसाइट है वो चाहती है कि जेनिफर लोपेज चेंजेस अ नेल पेंट फॉर बेन एफ्लेक, राइट? ऐसा नहीं होता लिटरली। अगर ब्रैड पिट ने एक नया ब्लेजर पहन लिया तो ऐसा नहीं होता कि ही इज ट्राइंग टू टेक डाउन एंजेलिना जोली विद दिस कलर, एंजेलिना जोली हेट्स दिस कलर, दैट्स व्हाई ब्रैड पिट इज वियरिंग इट, एटलीस्ट ये नहीं होता वहां पे। बट पिंक विला इंडिया में यही करेगी, अगर लिटरली कोई प्रॉब्लम आ जाए आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के बीच में, तो और रणबीर कपूर एक सर्टेन चीज पहन ले तो दिल बी लाइक, रणबीर कपूर वियर्स दिस, इज ही ट्राइंग टू टारगेट आलिया भट्ट, and this type of things Pink Villa does on a daily basis। और primarily Pink Villa ये करता है, राइट? ऐसा नहीं है कि Pink Villa primarily ये नहीं करता, secondary tactics के बेसिस में इन चीजों को करता है। primarily Pink Villa करता है ये चीज on a daily basis, राइट? और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि फॉर एग्जांपल प्रीति जिंटा कुछ कर रही है कि नहीं, इमरान हाशमी कुछ कर रहे हैं कि नहीं, अरिजीत सिंह, दे डोंट केयर, बिकॉज़ उनको पता है कि वो उतने क्लिकबेट्स के लिए वर्क नहीं करेंगे, उतने लोग आर्टिकल नहीं खोलेंगे व्हेन इट कम्स टू इमरान हाशमी, प्रीति जिंटा, बिकॉज़ इस वक्त तो बॉलीवुड में उतने रेलेवेंट नहीं है, right? And which is understandable है Pink Villa की, but this is literally silly what they do on a daily basis। This is literally silly and this is very annoying, चलो बाय।